एक वृंदावन में माधव दास जी थे और उनके अंदर इतना भाव था परमात्मा के लिए कि गोविंद का बिना भोग लगाए कभी भी भोजन नहीं करते और संतों का जूठन प्रसाद लाते और वही जूठन प्रसाद का भोग लगाते फिर स्वयं खाते। माधव जी दास जी एक दिन क्या हुआ, जल्दी जल्दी भंडारा में गए और प्रसाद लिया और प्रसाद लेकर के जैसे ही आए और जल्दी जल्दी में भोजन का भोग जो है ठाकुर जी का नहीं लगाया और मुख में डाल लिया। और जैसे ही मुख में डाला तो ज्यों ही मुख में गया उसी समय माधव दास जी को याद आ गई, अरे मैंने तो अपने गोविंद का भोग भी नहीं लगाया। अब वह जो प्रसाद था वह कंठ में रख लिया, अब ना तो कंठ से नीचे लेकर के जा रहे हैं और ना ही उसको बाहर कर रहे हैं। मन में विचार करते हैं, रोते हैं, कहते हैं अगर यह प्रसाद मैंने बाहर निकाल दिया तो संतों के जूठन प्रसाद के भंडारे का अपमान हो जाएगा, संतों का अपमान हो जाएगा। और यह प्रसाद यदि मैंने अंदर ले लिया तो भगवान का अपमान हो जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन तक ऐसे बैठे रहे, गले से नीचे उस प्रसाद को लेकर के ही नहीं जाते मेरे प्यारे। यह है संतों का भाव। संतन को यह शीत प्रसाद लियो मुख जात न जात गिरायो। कहा अरे ये संतों का शीत प्रसाद है, अगर मुख में लेकर जाता हूं तो भी पाप लगेगा, अगर हम गिरा देते हैं तो भी पाप लगेगा। ये भाव संत का है। लीलत लाज लगे मन में, मनमोहन को नहीं भोग लगायो। कहा अरे लीलने में भी हमको लाज लग रही है कि अगर मैं अंदर लेकर के गया तो भी अपमान हो जाएगा। भई गति साप छछुंदर की, काह करूं कछ सोच न जायो। अब हमें हमारे हृदय में यह नहीं आ रहा है हम क्या करें। बीत गयो है बार बिनीत, गई गजनी दिन दूसर आयो। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, लेकिन वह प्रसाद जो है माधव दास जी ना तो अंदर लेकर गए और ना बाहर किया, और वैसे ही अपने आंखों में आंसू लेते हुए अपने प्राणों को त्याग कर देते हैं। कहते हैं आज मेरे ठाकुर का अपमान हो गया है।